नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में एक और नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो कि है उत्तराखंड सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 की और सहायक विकास अधिकारी की ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, किस तरीके से फॉर्म फिलअप आपको करना होगा, सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी होगी, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये वैकेंसी आपको जो है 2026 में देखने को मिलेगी और फॉर्म कब से, किस तरीके से भरना है, कहाँ से भरना है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो ये वैकेंसी आपको उत्तराखंड के अंदर दिखेगी, गवर्नमेंट वैकेंसी ये रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसमें जो है आपका ऐज का क्राइटेरिया वगैरह रहेगा। तो इसमें जो आपका ऐज होनी चाहिए वो 21 से 42 वर्ष तक आपकी ऐज होनी चाहिए और जो इसमें सैलरी आपको मिलेगी लेवल 5 की मिलेगी 29 से लेके 92,000 के बीच में आपकी जो है सैलरी होने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो रहती है वो 30-35 हज़ार तक रहती है। फिर हर साल इंक्रीमेंट होता है तो फिर बढ़ते रहती है हर साल, तो उस तरीके से रहेगी। और ये वैकेंसी गवर्नमेंट वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी आपको जो है देखने को मिलने वाली है। और हर एक वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको हर एक वैकेंसी का अपडेट वैकेंसी आने से पहले ही आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ बात करें तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे जो अनिवार्य अर्हता लिखी गई है, इसमें आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपके पास कला में, अर्थशास्त्र में आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर आपका बीकॉम होना चाहिए, या फिर आपका बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो ये वैकेंसी 3 लोगों के लिए रहेगी, मतलब 3 फील्ड के लिए रहेंगी। अगर आपका ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से है, या आपने बीकॉम करा है, या फिर आपने बीएससी एग्रीकल्चर करा है, तो ये कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले भी और इकोनॉमिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी उन सभी के लिए रहेगी। और ये है अधिमान अहिता, तो ये नेसेसरी नहीं है, जिसके पास है वेल एंड गुड, और जिसके पास नहीं भी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क तब पड़ेगा जैसे आपके 70 नंबर हैं, दूसरे के भी 70 नंबर हैं, तो जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको प्रेफ़रेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके 71 नंबर है और जिसके 70 हैं लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो उससे फिर भी आपका ही सिलेक्शन होगा क्योंकि आपके नंबर ज़्यादा थे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमारे पास एमकॉम नहीं है, हमारे पास एमएससी एग्रीकल्चर नहीं है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आगे बात कर लेंगे क्या-क्या चीज़ें जो इसमें माँगी गई है। और पाठ्यक्रम जो इसमें रहेगा वो 100 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और जो आपका फ़ील्ड रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा, उसी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कितनी पोस्टों पर ये नोटिफ़िकेशन जो है निकाला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मिली थी, जो आयोग के पास अध्याचन पूछे पहुँचे हैं, जिसमें कि कृषि स्नातक अर्हता के जो पद रहेंगे वो 207 हैं, जिसमें कि आपको एडीओ की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। जो आपका ग्राम विकास अधिकारी की ये पोस्ट रहेगी, एडीओ असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की ये वैकेंसी रहेगी, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें 207 है, तो लमसम इसमें 50 से 60 के बीच में आपको ये पोस्टें देखने को मिलेगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वो हम आगे क्लियर कर लेंगे कितनी पोस्टें जो है रहने वाली है, लेकिन इस बार आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। और आगे बात करेंगे किस तरीके का जो इसमें सिलेबस रहता है वो हम जानेंगे। तो इसमें जो है एक ही सिलेबस आपका रहेगा, मतलब एक ही एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा 100 मार्क्स का। और इसमें जो आपके टॉपिक्स रहेंगे, सबसे पहले इसमें पार्ट ए रहेगा जो कि कंपल्सरी रहेगा हर एक स्ट्रीम के लिए। ये सहायक विकास अधिकारी और आपका सहायक निरीक्षक वर्ग 2 की पोस्ट रहेगी, जिसमें कि पहली जो यूनिट रहेगी वो आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक जितने भी रहेंगे डेवलपमेंट के और आपके जितने भी एग्रीकल्चर से, आपका इकोनॉमिक्स से टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। और इसमें कुछ आपके कॉमर्स के भी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, अलग अलग जो आपके रहते हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ आपको कंप्यूटर का पोर्शन भी आपको जो है देखने को मिलेगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके साथ ही थर्ड यूनिट में आपको जो है अलग अलग जो आपका कॉरपोरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट, मतलब जो आपका कॉमर्स का पार्ट रहेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये हो गया आपका कॉमन जो कि सभी के लिए रहने वाला है। सेकंड पार्ट जो रहेगा ओनली फॉर इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट।
अगर आपने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से करी है उन्हीं के लिए ये जो है रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4th यूनिट, और इसके बाद ये आता है आपका 5th यूनिट जो कि इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड रहने वाली है। ठीक है, ये उन्हीं के लिए रहेगी जिनकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट पार्ट सी रहेगा जो कि रहने वाला है कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए। अगर आपने बीकॉम करा है, एमकॉम करा है तो उन्हीं के लिए रहेगा, क्योंकि पेपर उन्हीं के लिए आएगा। तो उनके लिए जो ये रहेगा उसमें आपके कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स रहने वाले हैं। एग्ज़ाम जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपके सारे टॉपिक्स कॉमर्स से रिलेटेड होंगे। उसके बाद 5th यूनिट यहाँ पे आपकी कॉमर्स से रिलेटेड जो रहने वाली है वो आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग जीएसटी के क्वेश्चंस, सीडीएस के क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। अब आ जाता है आपका एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो ये सिर्फ जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए ये टॉपिक रहेंगे। तो ये सारे उत्तराखंड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्या क्या चीज़ें, कहाँ कौन सी क्रॉप होती है, कौन सी फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, और जो डिजीजेज होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो ये रहने वाला है आपका कुछ इस तरीके से। इसके साथ ही आगे हम कट ऑफ पर भी बात करेंगे, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है करंट जीके भी आपको देखने को मिलेगी जो कि रिलेटेड रहेगी एग्रीकल्चर, कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपकी जो असिस्टेंट, आपका जो ये डिपार्टमेंट की पोस्ट रहेगी, इसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें कि हर एक अपडेट आपको मिल जाएगी। नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो हमारी फ़ीस रहेगी वो 299 रहेगी, जिसमें कि हर एक अपडेट आपको मिलेगी, हर एक नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, कब वैकेंसी आ रही है, कहाँ पे वैकेंसी आ रही है, फॉर्म कैसे भरना है, हर एक जेन्युइन अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलेगी। तो उसके लिए आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें कि हर एक जो लेटेस्ट अपडेट रहता है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अलग अलग फील्ड का जो सिलेबस कुछ इस तरीके से होने वाला है। अब हम बात करते हैं जो इसका रिजल्ट आया था, जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी 2025 में, तो किस तरीके से कट ऑफ रही थी। देखिए, ये जो रिजल्ट है ये इसी दिन, जो मतलब इसी महीने जो है ये निकला है, अप्रैल में। आपने देखा होगा 2026 का 17 अप्रैल को ये रिजल्ट जारी हुआ है। ये जो पोस्ट हमने अभी डिस्कस करी थी, सहायक निरीक्षक वर्ग 2 की, सहायक विकास अधिकारी की, तो इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 16 नवंबर को। ठीक है, तो ये वैकेंसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 नवंबर को हुआ था, और जो नोटिफिकेशन निकला था वो 11 अप्रैल को जो है निकला था। मतलब ठीक 1 साल पहले इसका नोटिफिकेशन निकला था, और अभी जो है इसका रिजल्ट जो है आ चुका है। तो किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें रही थी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखना होगा, जो पोस्टें रही थी वो 45 पोस्टें जो है इसमें आपको मिली थी। और कट ऑफ की बात करें, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कट ऑफ किस तरीके से रहेगी। तो यहाँ पे जो है कट ऑफ हाईएस्ट नंबर की बात करें, जो रैंक रहेगी वो 100 में से 80 नंबर यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो जनरल की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल मेल में आपकी जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है वो है आपकी 69। ठीक है, 69 तक आपको जो है यहाँ पे जनरल मेल की 69.75 तक आपको जनरल मेल की कट ऑफ देखने को मिलेगी। और इसके बाद फिर ओबीसी आ जाता है, ईडब्ल्यूएस आ जाता है, एससी आ जाता है, एसटी आ जाता है। तो ये कट ऑफ आपकी कुछ इस तरीके से रहने वाली है। ठीक है, तो टोटल इसमें जो पोस्टें रही थी वो 45 थी, और 45 में आपको किस तरीके से मिलेगा, जैसे कि जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर फीमेल्स की बात करें तो 56.50 में सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, लेकिन ये जो पोस्ट रहेगी ये ईडब्ल्यूएस फीमेल की रहेगी। इसी तरीके से एससी फीमेल की बात करें तो 61 में जो है सिलेक्शन हो गया था। इसके साथ ही ये सभी एससी की पोस्ट रहने वाली हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें, फीमेल की 65 में, जनरल फीमेल की 66.50 में जो है सिलेक्शन हो गया। तो ये फाइनल सिलेक्शन है। ठीक है, तो ये फाइनल सिलेक्शन आप लोग देख रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें, जनरल फीमेल की 67.25 में जो है सिलेक्शन हुआ है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी का देख सकते हैं। तो ओबीसी का 68.25 में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है,
ओबीसी का लास्ट कितना गया है 68.25 और ये अलग अलग कैटेगरी का आप लोगों को देखने को मिलेगा। एसटी का पूछ रहे थे काफ़ी लोग, एसटी का देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा लास्ट 66.75। तो उसकी पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अभी देखिए इसकी नई वैकेंसी आने वाली है 2026 में, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पोस्टें जो रहेंगी लमसम 50-60 के बीच में ही आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी। और भी फील्ड की दिख सकती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की दिख सकती है, एग्रीकल्चर की, पशुधन प्रशा अधिकारी की जो पोस्ट है वो अभी सिलेबस के कारण थोड़ा-सा इसमें इश्यू है, तो सिलेबस जैसे ही क्लियर आउट होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा चेंजेज़ आपको सिलेबस में मिलेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करा दूँगा। तो चैनल के साथ मेक श्योर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई भी कमेंट है तो कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।